नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल 36 सब रूल 4 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि रूल 36 सब रूल 4 कब इम्प्लीमेंट किया गया, इसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या लिमिट्स लगाता है ये ऑन अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट पे, और उन लिमिट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, 9 अक्टूबर 2019 को रूल 36 में सब रूल 4 को इंसर्ट किया गया विद द ऑब्जेक्टिव टू रिस्ट्रिक्ट द आईटीसी इन केस ऑफ मिसमैच ऑफ इनवॉइसेस। अगर इनवॉइसेस में मिसमैच है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव को लेके गवर्नमेंट ने रूल 36 सब रूल 4 को इंट्रोड्यूस किया। अब रीजंस क्या थे, रीजंस की बात करें तो जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तो इनिशली ओरिजिनली जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 सिस्टम के रिटर्न फाइलिंग के पार्ट थे। ये दो रिटर्न फाइल करनी होती थी, एक इंडिविजुअल को, एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को। जीएसटीआर 2 में परचेजेस की डिटेल देनी होती थी और जीएसटी 3 में सेल और परचेज दोनों की समरी जाती थी। लेकिन काफ़ी सारी इश्यूज आए लोगों को इनिशली और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जीएसटी 3 और जीएसटी 2 को अबेंडन करना पड़ा। उनकी जगह ले ली जीएसटी 2A और 3B ने। ओरिजिनली जीएसटी 2A और 3B सिस्टम का पार्ट नहीं थे। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का एक मेजर ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्लीमेंट मैचिंग कंसेप्ट टू डिसअलो द आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ मिसमैच। बैट में होता क्या था कि लोगों के पास इनपुट एक्चुअल में होता नहीं था और वो क्लेम करते थे। इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होता था गवर्नमेंट को और वो रिकवर भी नहीं हो पाता, तो उसे आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जाने लगा तो एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव था जीएसटी का वो था मैचिंग कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना, सो दैट कि जो मिसमैच है उसे आइडेंटिफाई किया जा सके और जो भी लोग आईटीसी को लेके फ्रॉड करते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके और रेवेन्यू लीकेज को रोका जाए। लेकिन जब जीएसटी 2 और जीएसटी 3 सिस्टम से बाहर चले गए तो अगेन वही इशू जीएसटी में भी आना शुरू हो गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके काफ़ी सारे फ्रॉड्स निकल के सामने आए और इन फ्रॉड्स को, इन रेवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने रूल 36 सब रूल 4 को इंट्रोड्यूस किया सो दैट कि ये रेवेन्यू लीकेज रुक सके। रूल 36 सब रूल 4 को इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था 9 अक्टूबर 2019 को। इस रूल के अकॉर्डिंग जो एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल है इन जीएसटीआर 2A और जो एक्चुअल में अवेल किया गया है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के द्वारा, उसका डिफरेंस 20% ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन जीएसटी 2A को एक्सीड नहीं करना चाहिए था। लेकिन दिसंबर 2019 में आफ्टर 38th काउंसिल मीटिंग एक अमेंडमेंट आई थी और उस अमेंडमेंट के थ्रू इस लिमिट को कम करके 20% से कम करके 10% पे लाया गया और ये लिमिट टिल डेट अभी भी चल रही है। इसके अकॉर्डिंग जो वेरिएंस है वो 10% ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन जीएसटी 2A को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब इस लिमिट को, इस वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये लिमिट कैसे अप्लाई होगी, अगर इसे एक एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए जो बुक्स में हमारे पास एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, जो अपीयर हो रहा है वो है 1,20,000। लेकिन हमारी जीएसटीआर 2A में जो एलिजिबल आईटीसी अपीयर हो रहा है वो है 1,00,000। तो जो मैक्सिमम अमाउंट हम अवेल कर सकते हैं जीएसटीआर 3B वो रहेगा 1,00,000 जो एक्चुअल में जीएसटीआर 2A में अपीयर हो रहा है प्लस 10% ऑफ 1,00,000, टोटल हो गया 1,10,000। लेकिन ये जो अमाउंट है ये 1,20,000 को एक्सीड नहीं कर सकता, जो एक्चुअल में हमारी बुक्स में अपीयर हो रहा है उसे एक्सीड कभी भी नहीं करेगा। अब कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हुआ है कि देश में लॉकडाउन करना पड़ा, बिजनेसेस टेम्परेरीली शट डाउन करने पड़े, बंद करने पड़े। अब लोग काफ़ी सारी इश्यूज फेस कर रहे थे, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे रिलेटिंग टू कंप्लायंस। कैश पोजीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी लोगों की, तो इन सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आई टू प्रोवाइड ए शॉर्ट टर्म रिलीफ टू दी टैक्स पेयर्स, जिसके अकॉर्डिंग जो वेरिएंस है, वेरिएंस की परसेंटेज को तो सेम रखा गया, लेकिन जो कंडीशन हमें मंथली बेसिस पे सेटिस्फाई करनी होती थी उसे चेंज करके अब ये कर दिया गया कि ये कंडीशन हमें कुमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी है फॉर द पीरियड फरवरी 2020 टू अगस्त 2020। फरवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक अब हमें कुमुलेटिवली देखना है कि हमें कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक्स में हमारी आया और कितना हमें जीएसटी 2A में रिफ्लेक्ट हुआ। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10% ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन जीएसटी 2A को एक्सीड नहीं करना चाहिए। और अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो उसे एक कुमुलेटिव एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू जब हम सितंबर 2020 की जीएसटी 3B फाइल करेंगे
उस टाइम उसे एक एडजस्ट करना है, और अगर हमने ज़्यादा अवेल किया है तो उसे थ्रू कैश एडजस्ट करना है, अगर कम अवेल किया है तो हम एक्स्ट्रा अवेल कर सकते हैं इन दी GST 3B ऑफ सितंबर 2020। इस अमेंडमेंट को अगर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए हमारी बुक्स में फरवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक 5,80,000 रुपये का टोटल एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट आया, लेकिन हमारी GST 2A में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आया वो आया सिर्फ 5 लाख का। तो एज पर रूल 36 सब रूल 4 जो हम मैक्सिमम अमाउंट अवेल कर सकते थे इन GST 3B वो था 5 लाख, जो अपीयर हो रहा था GST 2A में, प्लस 10% ऑफ 5 लाख, टोटल बन गया 5 लाख, 5,50,000। हम 5,50,000 ही अवेल कर सकते हैं फॉर द पीरियड फरवरी 2020 टू अगस्त 2020। अब मान लेते हैं कि हमने, बिकॉज ये कंडीशन तो हमें मंथली बेसिस पे सेटिस्फाई करनी नहीं थी, तो हमने 5,80,000 का 5,80,000 ही क्लेम कर लिया इन GST 3B। तो ये जो डिफरेंस आया 5,80,000 माइनस 5,50,000, 30,000 रुपये का डिफरेंस आया, जी हमें इन कैश पे करना पड़ेगा जब हम सितंबर 2020 की रिटर्न फाइल करेंगे, और इस डिफरेंस को सेटल करना पड़ेगा। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं रूल 36 सब रूल 4 की, तो रूल 36 सब रूल 4 में जो लिमिट जो कंडीशंस स्पेसिफाई की गई हैं वो लिमिट अप्लाई होती हैं एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। तो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स, काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका। दोस्तों एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्ट में या रूल में कहीं पे भी स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है। तो हम नॉर्मल मीनिंग इसका ये निकाल सकते हैं कि एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि इनएलिजिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट हैं वो स्पेसिफिकली एक्ट में बताए गए हैं। इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, या फिर एग्जाम सप्लाईज करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड टू दोज आइटम्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट 2017, तो उन सब का जो ITC है वो इनएलिजिबल रहेगा। इसके अलावा अगर कोई ITC बाय मिस्टेक रिफ्लेक्ट हो रहा है GST 2A में, बिकॉज जो सप्लायर है उसने GST नंबर गलत डाल दिया है, तो वो भी इनएलिजिबल रहेगा। तो जब भी रूल 36 सब रूल 4 के लिए हम एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैलकुलेट करेंगे, तो जो इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट होंगे उन्हें माइनस करना पड़ेगा जो टोटल अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है इन GST 2A। मान लीजिए GST 2A में हमें जो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट शो हो रहा है वो हो रहा है 1,20,000, लेकिन उसमें से 20,000 वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि इनएलिजिबल है, जो कि स्पेसिफिकली जो कि एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर एग्जाम सप्लाई के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर यो कि ब्लॉक क्रेडिट है। तो वो 20,000 हमें माइनस करना पड़ेगा और 1,00,000 को ही हम एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट मानेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन इशू की थी जिसके अकॉर्डिंग रूल 36 सब रूल 4 एप्लीकेबल नहीं होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ITC जो कि हमें RCM बेसिस पे अवेलेबल है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर वो ITC जो हमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से मिला है। तो जब भी हम रूल 36 सब रूल 4 की बात करेंगे ये तीन ITC कवर नहीं होंगे रूल 36 सब रूल 4 में। दोस्तों रूल 36 सब रूल 4 को लेके कुछ और डाउट्स भी रहते हैं टैक्स पेयर्स के माइंड में। इनमें एक डाउट ये रहता है कि इन केस किसी टैक्स पेयर ने अगर रूल 36 सब रूल 4 के इंसर्ट होने से पहले, इम्प्लीमेंट होने से पहले की पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं की है और वो रिटर्न वो अभी फाइल करना चाहता है, तो क्या उस पे उस पीरियड के लिए ये कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी? तो उसका जवाब रहेगा हाँ बिल्कुल होंगी, बिकॉज स्पेसिफिकली कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रूल टू द पीरियड प्रायर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल। तो बेटर यही रहेगा कि आप जब भी रिटर्न फाइल करें आप इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही रिटर्न फाइल करें, अगर आप नोटिफिकेशन इशू होने के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा एक डाउट ये भी रहता है लोगों के माइंड में कि इन केस उन्होंने नवंबर या दिसंबर महीने की रिटर्न फाइल नहीं की या लेट फाइल कर रहे हैं, तो उन्हें कौन सी लिमिट अप्लाई होगी, 10% की 20% की? बिकॉज दिसंबर तक तो ये लिमिट 20% वाली ही थी।
तो अगेन टू बी ऑन द सेफर साइड, बिकॉज कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, कोई भी क्लैरिफिकेशन इशू नहीं की गई है इस चीज़ को लेके, तो बेटर यही रहेगा कि आप 10% की लिमिट लेके ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करें और अवेल करें, टू बी ऑन ए सेफर साइड। दोस्तों, आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करने की कोशिश की है, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड की है, वो आपके लिए रेलिवेंट होगी, यूज़फुल होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी फीडबैक है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के।